दुबई सुरू असलेल्या COP28 जागतिक हवामान कृती शिखर परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 4 सत्रांना संबोधित केलं। यावेळी त्यांनी भारताच्या पर्यावरण संतुलित विकासाच्या मॉडेलला अधोरेखित केलं। पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या समस्येवर विकसनशील देश आणि ग्लोबल साऊथवर आजवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांची बाजू भारतानं जोरकसपणे मांडली। या परिषदेत ग्रीन क्रेडिट उपक्रमाचा प्रस्ताव मांडला। सामान्य जनतेला कार्बन क्रेडिट देण्याचा हा प्रस्ताव असून यामुळे कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित मुद्द्यांवर जनतेची भागीदारी वाढेल। प्रत्येक देशानं हवामानासंदर्भात आपलं उद्दिष्ट निर्धारित करून ते पूर्ण करण्याचा संकल्प करावा असं सांगून प्रत्येक राष्ट्राला आपली जबाबदारी निभवावीच लागेल असंही ते म्हणाले। केवळ स्वतःपुरता विचार अंधकारमय भविष्याकडे नेईल असा इशाराही त्यांनी दिला। फोरम से एक और प्रो प्लैनेट प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जरूर जुड़ेंगे। साथियों, पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा। वी हैव टू बी डिसिसिव। हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर ही दिखाएगा। वी हैव टू वर्क इन यूनिटी। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। भारतानं पर्यायी इंधनासाठी हायड्रोजन क्षेत्राला आणि जैव इंधन आघाडीला प्रोत्साहन दिलं आहे। बिगर जीवाश्म इंधनासंदर्भातलं उद्दिष्ट भारतानं नियोजित वेळेच्या 9 वर्ष आधीच साध्य केल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले। जगातली 17% लोकसंख्या भारतात आहे, मात्र जागतिक कार्बन उत्सर्जनाचा भारताचा वाटा 4%पेक्षा कमी राहिल्याचं त्यांनी नमूद केलं। 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता 45% कमी करण्याचं, बिगर जीवाश्म इंधनाचा वाटा 50% वाढवण्याचं आणि 2070 पर्यंत नेट झिरो साध्य करण्याचं उद्दिष्ट भारतानं ठेवलं आहे। 2028 मध्ये COP33 परिषदेचं भारतात आयोजन करण्याचा प्रस्तावही पंतप्रधानांनी यावेळी दिला। प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल पंतप्रधानांनी हवामान विषयक वित्त पुरवठ्यासंदर्भात परिवर्तन या सत्रालाही संबोधित केलं। तोटा आणि नुकसान निधी कार्यान्वित करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचं भारत स्वागत करत असल्याचं ते म्हणाले। हवामानासंदर्भातल्या वित्त पुरवठ्याशी संबंधित इतर मुद्द्यांवर ठोस निर्णय होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली।
हवामान गुंतवणूक निधी स्थापन करण्याच्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या घोषणेचं त्यांनी स्वागत केलं. 2030 पर्यंत हवामान बदलाशी संबंधित कृतीसाठी अनेक ट्रिलियन डॉलर्सची आवश्यकता असल्याचा ठराव G20मध्ये झाला. हे वित्त सहाय्य सहज उपलब्ध आणि परवडण्याजोगं असावं असं पंतप्रधान म्हणाले. क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे. पहला, COP28 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी. दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी. इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी. तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी एफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे. और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रीन क्रेडिट उपक्रम सत्रालाही संबोधित केलं. ग्रीन क्रेडिटवर आपल्याला भर द्यायला हवा असं त्यांनी सांगितलं. मानवी जीवनात प्रकृती, विकृती आणि संस्कृती आपल्याला अनुभवायला मिळते. पर्यावरणाचा आपण ऱ्हास करणार नाही ही प्रकृती, तर भावी पिढीचं आणि जगाचं कितीही नुकसान झालं तरी आपला फायदा झाला पाहिजे ही विकृती असल्याचं ते म्हणाले. तर पर्यावरण समृद्धीत आपली समृद्धी पाहणं ही संस्कृती असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले. भारत आणि स्वीडनचा संयुक्त उपक्रम लीड आयटीच्या दुसऱ्या टप्प्याचं उद्घाटनही यावेळी झालं. जागतिक शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार आणि उद्योगांच्या भागीदारीतून नवोन्मेष आणि विविध उपक्रम यातून राबवले जातात. या उपक्रमाची संकल्पना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केली. 2019 में शुरू किया गया लीड आईटी हमारा साझा प्रयास है ताकि इंडस्ट्री ट्रांजिशन को बल मिले, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को गति मिले और ये जल्द से जल्द और आसानी से ग्लोबल साउथ को भी मिले.